फेल बैठ जा रहे हैं मिनिस्ट्री में, जिनको मिनिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। क्यों? क्या इस देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? और दूसरी चीज, इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतने ही अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। आप बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछेगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ तो बात कीजिए। बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। Don, please. Get back in the kitchen. ये दोनों ही अपनी पार्टी के इक्वल सपोर्टर है। उससे सच सुना नहीं जा रहा और उस बेचारी से कुछ बोला नहीं जा रहा। भाई कल तो मैं मर रहा हूँ छुट्टी, जेसीबी लग गया है घर के सामने। अभी देखते हैं पाजी क्या होता है इधर। ये जगह कल कैसा रहेगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पता नहीं क्या ही मजा आता है इन लोगों को, काफी इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज में। सच बताना, दिल से बुरा लगा ना? मुझे भी लगा। ये क्लू तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन फ्री डिलीवरी के लिए 4 चीजें और ऑर्डर करनी पड़ेंगी। खा लो। शट अप। फिर वही बात आ जाएगी, तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। क्या करे, गरीब अपनी आदत से मजबूर होता ही है। चाहे कुछ भी कर ले, कितना ही लग्जरी लाइफ जी ले, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात तो जरूर बोल देगा कि उसकी गरीबी छलक के बाहर आ ही जाएगी। एक मिनट। दाढ़ी और सिर पर टोपी पहने इस मुस्लिम बुजुर्ग ने शमशान घाट में जो किया ना, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस मुस्लिम बुजुर्ग और एक हिंदू व्यक्ति की दोस्ती करीब 50 साल पुरानी थी। आधी सदी तक दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को देखा, साथ हंसे साथ रोए, एक दूसरे की खुशियों और मुश्किलों में हमेशा साथ खड़े रहे। लेकिन एक दिन उनका दोस्त जो कि हिंदू था, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जब अंतिम संस्कार का समय आया तो ये मुस्लिम बुजुर्ग खुद को रोक नहीं पाया। लोगों ने जाने से मना भी किया, लेकिन वो सीधे शमशान घाट पहुंच गए। वहाँ मौजूद लोग उन्हें देखकर हैरान थे। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया कि एक मुस्लिम व्यक्ति शमशान घाट में आकर कर क्या रहा है, लेकिन वो एक सामने बैठे हुए सिर्फ अपने दोस्त को देखते रहे। दोस्त यार कह देने से दोस्त यार नहीं हो जाता प्रधान जी। सच्चे दोस्त यार कह देने से सिर्फ दोस्त नहीं होता। दोस्ती में ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। दोस्ती दिल से निभाई जाती है और उसके लिए आपका एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसे अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की बकचोदी कहा जाता है। बिहारी डे बाय डे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? भाई कुछ नहीं कहता अमेरिका। अमेरिका अब चुप रहना ही प्रेफर करता है। रियलिटी। की जमीन पर फरेब के सारे घर इनमें रहने वाले तुमको सफेद दिल पर। कभी लगता है दोस्ती सब कुछ है, कभी लगता है प्यारी सब कुछ है, कभी लगता है फैमिली सब कुछ है। फिर ऐसे बकचोद लोग बीच में आ जाते हैं जो ये रियलाइज करवा देते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ। किन मुद्दों के साथ? भाई जो ये नीट का पेपर लीक करा था इन्होंने। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम की या यूपीएससी? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चली गई। तो 1 महीने से डिप्रेशन में ही है वो। 1 महीने डिप्रेशन में है, तो आप उनको नैतिक बल देने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ, आपके साथ भी वो आई हैं या आप अकेले ही आए? मैं अकेला ही आया हूँ, तबीयत खराब है उनकी। तो संघर्ष करिए, आपका संघर्ष एक दिन काम आएगा। कुछ भी कहो, लड़की है तो किस्मत वाली जो इसे इस तरीके का लड़का मिला। हमारे क्या है, हम तो ऐसी वीडियोस देख के ही खुश हो जाते हैं। मेरी दुश्मनी के कल जाके हाथ तू मिला के आया चिंता टेंशन जुटी की नोक पे
कितने शानदार विचार रखते हैं। एकदम आग के बबूले की तरह तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है। इसी को तो आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप देख के खुश रहिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह में जयमाला की रस्म हंसी खुशी संपन्न हुई। सब बहुत खुश थे और फेरों की तैयारी चल रही थी। पर जब फेरों की बारी आई तो दूल्हा ही गायब था। बाद में पता चला कि दूल्हा दहेज में मिलने वाली बुलेट लेकर फरार हो गया है। दूल्हे की इस हरकत से नाराज होकर दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे के पिता, बारातियों और उनके साथ आई 3 गाड़ियों को बंधक बना लिया। क्यों हिला डाला ना? लगता है शादी के लिए उसने हाँ ही इसलिए कही थी कि कार ना सही कम से कम बाइक तो मिलेगी। क्यों आप समर्थन कर रहे हैं? मैं समर्थन कर रहा हूँ सिस्टम के अगेंस्ट में। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारे एक तरह से पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। जितने भी मान के चलो, जितने भी जो पॉलिटिशियन है, उनके जितने भी बच्चे हैं, जो आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियन के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर उनके बच्चे खुद यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो उनको फिर ये दिखेगा ना कि अगर हम ये एजुकेशन सिस्टम खराब करेंगे तो हमारे बच्चों जो बात करने वाला आपका लीडर है वही विदेश में रहता है। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, भले ही वो विदेश में रहता है, लेकिन कम से कम यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए वो आवाज तो उठा रहा है। नेताओं के बच्चों ने आवाज उठाई थी क्या? चाहता तो वो भी ये सोच सकता था कि मैं तो विदेश में रहता हूँ, मुझे इंडिया से क्या लेना देना, मैं तो अपनी लाइफ मस्त मजे से जी रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो आया ना। लेकिन इन अंधभक्तों को कौन समझाए? देसी पियो देश की, मैया चोतो विदेश की। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है। अमेरिका कुछ नहीं कहता भाई, अमेरिका ने अब कहना ही छोड़ दिया है। अमेरिका तो खुद ये मान चुका है कि प्रोग्रेस में तो ना सही, तरक्की में तो ना सही, लेकिन बकचोदी में इंडिया से हम कम्पीट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी देश। सर कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाल भी अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा वेट वूट भी लूज किया है। सर बाल के बारे में तो नहीं बोलेंगे, बट Oh my God, what the fuck am I doing with my life? इस दुनिया का हर एक इंसान सुधर सकता है, लेकिन समय रहना कभी नहीं सुधर सकता। भाई सेव नहीं कर सकता ऐसी बात नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। ऊपर वाली वीडियो तो नहीं, लेकिन नीचे वाली जो वीडियो है वो हमारी लाइफ से काफी रिलेट करती है। समर वेकेशन नाउ। जो मजा, सुकून, खुशी नानी के घर है वो तो इस दुनिया के किसी भी रिश्तेदार के घर में मिलेगी। आप तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।